हाय गाइस, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने ये जो टीवी रखा हुआ है ना, इस टीवी का प्रॉब्लम को देखिए और उसके बाद हम इस टीवी को रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा पट्टी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको एक लंबा सा लाइन देखने को मिल रहा है। ये जो टीवी है ना दोस्तों, ये टीवी हमारा फिजिकल डैमेज है और फिजिकल डैमेज होने के कारण ये थोड़ी देर बाद ही ये स्टैंड बाय मोड में चले जा रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई भी सिग्नल नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो लंबा सा लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन के वजह से हमें इस पैनल को पूरा चेंज करना पड़ेगा। अगर ये लंबा सा लाइन या फिजिकल डैमेज नहीं होता तो ये हमारा पैनल रिपेयर हो जाता। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इस पैनल को चेंज करने के अलावा। तो इस पैनल को चेंज करके हम कितने नंबर का पैनल को लगाएंगे और एक टीवी के अंदर पैनल का लगाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में पता चलेगा। तो इसके लिए देखिए, मैंने इसका पीछे साइड को खोल के रखा हूं और ये एक स्मार्ट टीवी है और ये स्मार्ट टीवी होने के कारण अभी इसके अंदर पैनल लगाना सही है। अगर ये नॉर्मल टीवी होता तो मैं कस्टमर को बता देता कि आप इसके अंदर पैनल ना लगा के आप नया टीवी ले लीजिए। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको खोलता हूँ और खोलने के बाद हमें जो सबसे पहली काम करना होगा कि इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है उस पैनल को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पैनल खोलने का जो तरीका होता है ना, वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। पैनल खोलने का जो तरीका है ना, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, नीचे एक जो पट्टी दिया हुआ है, यहाँ पे इस पट्टी को खोलना पड़ेगा। तो कई बार कोई टीवी के अंदर स्क्रू दिया रहता है, कई बार किसी में लॉक सिस्टम दिया रहता है, लेकिन इस टीवी के अंदर देखिए यहाँ पे 4 स्क्रू था। हमने 4 स्क्रू को खोल लिया हूँ। अब ओपनर के मदद से हम इसके नीचे का हिस्सा जो मतलब लॉक लगा हुआ है ना, उस लॉक को हम अनलॉक करेंगे। उसके बाद इस हिस्से को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए यह हिस्सा बाहर आ चुका है और क्योंकि इसके अंदर स्पीकर्स के अलावा कोई दूसरा चीज़ नहीं है तो मैं इसको साइड में रख दूंगा आराम से। आप जो देखने वाली चीज़ें है कि देखिए यहाँ पे 2 कॉप आईसी वाला पैनल लगा हुआ है और ये इसका अंदर कोई टिकॉन लगा नहीं हुआ है। और इस पैनल का नंबर अगर हम आपको बताएंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखने को मिलेगा, HB320WHBN55 नंबर का ये हमारा पैनल है। तो हम क्या करेंगे कि इस पैनल को बाहर निकालेंगे। इस पैनल को बाहर निकालने के लिए देखिए, हमारे इस टीवी के ऊपर साइड में एक जो फ्रेम दिया हुआ रहता है ना, इस फ्रेम को हमें खोलना पड़ेगा। तो फ्रेम को खोलने के लिए किसी टीवी के अंदर इस साइड में स्क्रू दिया हुआ रहता है और किसी में सिर्फ इसका लॉक के मदद से इसको चिपका हुआ या इसको होल्ड करके रखता है, लेकिन इस टीवी के अंदर लॉक के मदद से यहाँ पे चिपका हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इस सारे लॉक को अनलॉक करेंगे और उसके बाद पैनल को हम बाहर निकालेंगे। और लॉक को अनलॉक करने का जो तरीका है ना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। आपको सिंपली सबसे क्या करना है कि आप पहले देख लेना है, कहीं किसी टीवी के अंदर यहाँ पर भी स्क्रू लगा हुआ रहता है। तो इस टीवी के अंदर स्क्रू नहीं है तो हमें खोलने में आसानी और भी हो जाएंगे। चलिए मैं खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसका ऊपर का जो फ्रेम था ना, साइड का फ्रेम, ये फ्रेम को हमने निकाल लिया हूँ। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस टीवी का अंदर स्क्रू दिया हुआ रहता है वो उस टीवी का इस फ्रेम को निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन जिस टीवी के अंदर लॉक दिया हुआ रहता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है नया टेक्नीशियन के लिए। क्या होता है कि खोलने के समय ये जो सारे लॉक लगा हुआ है ना, ये लॉक टूट जाती है। तो आपको बहुत ही ध्यान से ये खोलना पड़ेगा। अब हम इस पैनल को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक LVDS केबल लगा हुआ है। इस LVDS केबल को हम खोल लेंगे और खोलने के बाद ये रहा हमारा पैनल, बाहर आ जाएंगे। तो पैनल को खोलने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पैनल रिमूविंग टूल की मदद से मैं इसको उठा के हम किसी सेफ जगह पे रख लेंगे ताकि हमारा कोई मतलब काम आए इन फ्यूचर में। क्योंकि ये फिजिकल डैमेज पैनल है, इसीलिए इसका जो ये जो PCB है ना, सोर्स PCB, ये बिल्कुल ओके है। इन फ्यूचर में जब भी कोई दूसरा टीवी आएंगे तो ये इसके अंदर जो ICs वगैरह लगा हुआ है ना, इस IC को हम खोल के उस टीवी के अंदर लगा पाएंगे और जो भी प्रॉब्लम होंगे, नो डिस्प्ले वगैरह प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से हम लोग रिपेयर कर पाएंगे। और ये हमारा सैमसंग का पैनल है। तो चलिए इसको रख देता हूँ मैं साइड में। तो ये है दोस्तों हमारा नया पैनल जो कि LG कंपनी का है और मैक्सिमम टीवी के अंदर मैं LG कंपनी का ही मैं पैनल को लगाता हूँ क्योंकि इसका पिक्चर क्वालिटी मुझे अच्छा लगता है और बेस्ट लगता है। और इसीलिए मैं ही ज़्यादातर टीवी के अंदर यही वाला पैनल को इस्तेमाल करता हूँ। और किसी टीवी के अंदर क्या होता है ना कि पैनल फ्रेम के अंदर सेट नहीं होता है, उस कंडीशन में मैं किसी दूसरे कंपनी का पैनल को लगाता हूँ। लेकिन LG कंपनी का अगर किसी टीवी में फ्रेम के अंदर सेट हो जाती है तो उसके अंदर LG के अलावा कोई दूसरा कंपनी का पैनल नहीं लगाता हूँ।
तो यहाँ पे पैनल हमने सही सलामत सेट कर दिया हूँ। अब मैं ये जो पैनल रिमूविंग टूल है मैं इसको हटा देता हूँ, और हटाने के बाद इसके ऊपर जो फ्रेम लगा हुआ था उस फ्रेम को लगाने से पहले आपको 4 चीज़ देखना पड़ेगा। 1 2 3 4, ये जो 4 कॉर्नर है ना, ये 4 कॉर्नर को आपको देखना पड़ेगा कि हमारा सही सलामत यहाँ पे सेट हुआ है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी आपका कॉर्नर उठा हुआ रहेगा तो आपका पैनल 100% टूटेगा ही टूटेगा। तो यहाँ पे हमारा चारों कॉर्नर एकदम सही है बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो फ्रेम था इस फ्रेम को लगा देता हूँ, और इस फ्रेम के अंदर कोई स्क्रू नहीं होने के वजह से हमें इस फ्रेम को बहुत ही अच्छे से लॉक करना पड़ेगा, लॉक की मदद से। ये देखिए हमारा टीवी बिल्कुल 100% एकदम लॉक हो चुका है। अब मैं इसको उल्टा करता हूँ, और उल्टा करने के बाद हमें और भी 2-3 चीज़ें करना होगा इस पैनल को मदरबोर्ड के साथ कनेक्शन करने के लिए। वो क्या है कि कई बार हमारा इस पैनल को लगाने के बाद हमारे पैनल के अंदर उल्टा पिक्चर आते हैं, या उसके साथ ही साथ हमारा नेगेटिव पिक्चर भी आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टिकॉन को लगा के एक बार पिक्चर को चेक करना पड़ेगा। तो हमें इस पैनल के साथ टिकॉन भी मिलता है, तो टिकॉन को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। और उससे पहले मैं यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए डबल साइडेड टेप की मदद से मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा टिकॉन इस पैनल के अंदर लगाने के लिए। तो एक टिकॉन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और उसके बाद जो कनेक्शन है ना वो कनेक्शन कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा न्यू एलजी का टिकॉन है, और उसके साथ ही साथ ये हमारा एफएफसी केबल है। तो इस टिकॉन को मैं रख देता हूँ, और अब इसको लगाने के लिए हमारा इस जो एफएफसी पत्ता है इस पत्ता हमारे टिकॉन के एक साइड में लग जाएगा, दूसरे साइड हमारे इस पैनल कनेक्टर में लग जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो हमारा एलवीडीएस केबल है, इस एलवीडीएस केबल के अंदर पॉजिटिव सप्लाई किस साइड में है। खास करके इस एलजी पैनल के लिए जो पॉजिटिव सप्लाई है इस साइड में होता है, और इस एलवीडीएस केबल के अंदर भी इस साइड में है, यानी कि लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव सप्लाई इसी साइड में चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे सेट करके असेंबल करने से पहले एक बार मैं इसको टेस्ट करना चाहूँगा। तो टेस्ट करने के लिए मैं इसके अंदर सप्लाई देकर एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारे पैनल के अंदर पिक्चर बनता है या नहीं। दिया हूँ, और अब मैं इसको एसी सप्लाई से जोड़ देता हूँ, और जोड़ने के बाद हमारे इस यहाँ पे लाइन आ चुका है। देखिए लाइन आने के बाद मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है, और यहाँ पे देखिए कि हमारा जो टीवी का ब्रांड लोगो है वो ब्रांड लोगो आ चुका है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पैनल को लगाने के बाद हमें जो चीज़ देखने को मिला है कि हमारा टीवी के अंदर जो पिक्चर उल्टा आती है ना, वो प्रॉब्लम हमें इस टीवी के अंदर या पैनल को लगाने के बाद नहीं देखने को मिला है। अगर किसी भी टीवी के अंदर इस पैनल को लगाने के बाद पिक्चर उल्टा देखने को मिले, इस साइड इधर और इस साइड इधर, तो उसके लिए हमें अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूँ कि किसी भी टीवी के अंदर एलजी पैनल लगाने के बाद अगर पिक्चर मिरर दिखे या कोई नेगेटिव इमेज दिखे तो उसके लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर डाल के उसको ठीक करना होगा। तो अगर आपको वो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो आप हमारे दूसरे वीडियोज़ को देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं दे दूंगा कि एलजी पैनल का मिरर को कैसे ठीक किया जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी इसके अंदर लगाने के बाद हमें वो प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला है, बिल्कुल अभी सही है। क्योंकि हमारा यहाँ पे लोगो देखिए है, हम इसको उल्टा करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अभी 30 सेकंड के लिए यहाँ पे स्टैंड बाय मोड में दिया हुआ है, 30 सेकंड के बाद फिर से बंद हो जाएगा। पैनल का जो नंबर है हमारा नया पैनल का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे LC320DXQ SMA8 इसका नंबर है, आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। अभी क्या करेंगे कि मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ लाइन से, और अब इसके अंदर मैं इसको परमानेंटली फिक्स कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे टिकॉन को फिक्स कर दिया हूँ, और फिक्स करने के बाद एक बार मैं फाइनल टेस्टिंग के लिए एक बार लाइन देकर मैं देख लेता हूँ कि हमारा टिकॉन को फिक्स करने के बाद पिक्चर आती है कि नहीं। तो हमने एसी सप्लाई दे दिया हूँ और इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल एकदम सही है, एकदम ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लोगो आ चुका है। अब पीछे का जो बाकी हिस्सा है उस बाकी हिस्से को भी लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको इसके अंदर यूट्यूब चला के दिखाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही यूट्यूब इंस्टॉल है क्योंकि स्मार्ट टीवी होने के कारण। इसलिए हम क्या करेंगे, बाकी का जो हिस्सा है वो भी मैं लगा देता हूँ।
तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका भी टीवी का पैनल खराब हो चुका है और आप अपने टीवी को रिपेयर करवाना चाहते हो तो आप हमारे सर्विस सेंटर आ सकते हो, क्योंकि हमारे सर्विस सेंटर पे ही आके आपको अपना टीवी को रिपेयर करवाना है, क्योंकि पैनल ऑनलाइन डिलीवर नहीं होता है, टूट जाती है। इसलिए अगर आपको हमारे सर्विस सेंटर का एड्रेस चाहिए तो गूगल पे जाके सर्च करिएगा दीप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर, तो आपको हमारे जो सर्विस सेंटर का लोकेशन है वो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए मेल करिए, आपको हमारा एड्रेस दे दूंगा, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। और अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।